ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। ये ज़मीं ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक ए खुदा ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना नहीं मुरादों से दामन नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं सवाली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत जो एक हाथ से दिल को थामे हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जानी। जो एक हाथ से दिल को थामे हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जानी। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। जज़ाकल्लाह। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान
يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Why should we always say Bismillah? Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. Bismillah, 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 oh Lord Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah, 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 oh Lord Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 oh Lord Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who found me well. But before say Bismillah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who found me well. But before say Bismillah, 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 oh Lord Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 oh Lord Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before saying Bismillah. I don't like children who say Bismillah. I don't like children who say Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. And when the night is dark, if you forget the dua of sleep, I would come in your dream when you forget Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read
before say Bismillah. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read my story before say Bismillah. Before sleeping, before living, before sitting, before drinking. तुम्हारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन में लाल हमारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम असातिज़ाए कराम, तलबा व तालिबात, वालिदैन सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाने पर आइडियल ग्रामर स्कूल के तमाम असातिज़ा से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह इतना खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने सजाया। मैं यूँ कहूँ कि आज आइडियल ग्रामर स्कूल एक वो मिशन लेकर चल रहा है जिसमें आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम इकरा पढ़, आज हम उस कलम को लेकर चल रहे हैं। आइडियल ग्रामर स्कूल इसी कोशिश में है कि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई न दे, सिर्फ पढ़ाई के अलावा आइडियल ग्रामर स्कूल और पूरी टीम एक कोशिश में है कि उन्हें आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों का भी से भी रूशनास कराया जाए, इखलाकियात अमल से जाहिर हों। मैं आज वालिदैन से सिर्फ एक बात कहता चलूँ कि ये दौर जो आ रहा है और चल रहा है, इस पुरफतन दौर में सिर्फ बच्चों को किताबें लाद देने का नाम एजुकेशन नहीं है। पढ़ा हम लोग रहे हैं, ये स्कूल अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश में है, मगर आज एक बात की तरफ गौर कीजिएगा कि स्कूल में बच्चे सिर्फ 8 घंटे रहते हैं, बाकी सारा दिन और सारी रात घर में होते हैं। इनको अखलाकियात की तरफ लेकर आइए, कोशिश कीजिए इनको अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर आए। अखलाकियात अब ज़रूरी इसलिए हो गए, पहले हमारे दौर में और हमसे पहले हम हर बात में कहा करते थे कि दादाजी ने ये कहा, वालिद साहब ने ये कहा, वालिदा ने ये कहा, दादी ये कहा करती थी, नानी ये कहा करती थी, ये किया करती थी। क्या आज के इस दौर में हमने अपने बड़ों को याद कर रखा हुआ है? हमने सिर्फ नानी को घर जाने के लिए रखा हुआ, उनके घर जाने के लिए, और दादी को सिर्फ उनसे अपने काम के लिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग अखलाकियात में बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आयज़ मुआशरा बात कर रहा हूँ। हमारा इलाके तो फिर बहुत अच्छे हैं, मगर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप घर में इन बच्चों को बेहतर तरबियत की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपस में बैठकर गुजारा करें। पहले हम लोग इकट्ठे बैठकर इस मौसम में मूंगफली खाया करते थे, हम बैठकर टीवी देखा करते थे, अंगीठियाँ लगती थीं। क्या आजकल ये हो रहा है? हर शख्स अपने मोबाइल में मसरूफ़ है और क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। मैं अगर यूं कहूं कि एक दिन हज़रत बाबा फरीद अपनी वालिदा से कहते हैं, माँ तो कितनी खुशकिस्मत है या तो उस फरीद की माँ है कि जिसने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की। अपनी माँ से कहते हैं, माँ तो कितनी खुशकिस्मत है, खुशनसीब है, उस बेटे की माँ है जिसने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की। तो माँ बड़े प्यार से कहती है, ऐ फरीद तेरी क्या जुर्रत थी कि तू नमाज या रोज़ा या कुरान पाक की से निस्बत न जोड़ता। उस माँ का बेटा है, तो उस माँ का बेटा है जिसने कभी जब तू उसकी कोख में था उसने तब भी कभी नमाज कज़ा नहीं की थी, उसने तब भी कुरान पाक से दूर तब भी नहीं हुई थी। मैं फरीद तेरी क्या जुर्रत कि तू तहज्जुद छोड़ देता। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि माएँ जब फरीद की माँ जैसी होती हैं, जब माएँ अपना रब्त इखलाकियात के साथ जोड़ लेती हैं,
मैं माँ की तरफ इसलिए ज्यादा कह रहा हूं कि सबसे अहम यूनिट एक घर के अंदर माँ हुआ करती है। माँ जब फरीद की हुआ करती है, फरीद की तरह की हुआ करती है, तो अब याद रखें फिर उन घरों में फरीद पैदा होते हैं। तो मैं इसलिए अपनी आने वाली बहनों से, बेटियों से खसूसी तौर पर ये कहूँगा कि अपनी इस खूबसूरत पनीरी, इस खूबसूरत आने वाली जनरेशन, आने वाली इस कौम की तरफ तवज्जो दीजिए। थोड़ा सा वक्त निकालिए, इनके साथ बैठा करें। वो फिर रवायात पुरानी ले आए जिसमें माँ बैठकर बच्चों को उसका सर गोद में रख कर बैठा करती थी। मसरूफियत है हर जगह, मगर हमें पुरानी रवायात को जिंदा करना होगा। नहीं तो ये बच्चे, आजकल के मॉडर्न बच्चे जिसको हम कहते हैं, इनमें इनका कसूर ना होगा, हमारा ही होगा। हम अक्सर सुनाया करते हैं और सुना करते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है। हमने जब भी प्रोग्राम किए, हमने जब भी बातें की, हमने बच्चों को समझाया। मैं आज बच्चों के बड़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ के पैरों तले जन्नत है। अदब करो, माँ के पैरों तले जन्नत है। लिहाज करो, माँ के पैरों तले जन्नत है। कहते रहे, सुनते रहे, निजाम चलता रहा। आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माँ, तेरे पैरों के तले जन्नत रख दी गई। अगर तू चाहे उसकी उंगली पकड़े और उसको जन्नत की तरफ ले जा, अगर तू चाहे तो उसको दोज़ख की तरफ ले जा। जन्नत सिर्फ इतने फासले पर है, उसके पांव के नीचे है। क्या हमने ऐसा किया? आओ आज इस लम्हा फिक्रिया में सोचें और कोशिश करें कि वो जन्नत जो पैर के नीचे है उसको बच्चों के लिए भी खोल दे। वो कब खुलेगी? जब माएँ कोशिश करेंगी और बच्चों को अपनी आगोश में लेंगी। आज से कोशिश कीजिएगा कि पूरे दिन में कुछ वक्त ऐसा जरूर निकालें जब बच्चों को अपनी गोद में बिठाया करें, उनका सर अपने गोद में रखा करें, उनको प्यार किया करें, उनके सरों पर तेल लगाया करें। मकसद ये है कि उनके साथ उस तरह दिन गुजारा करें जैसे हमारे बड़े गुजारा करते थे। तो याद रखिए, ये बच्चे उनसे भी ज्यादा मोहब्बत आपसे करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। कोशिश कीजिएगा ये पनीरी एहतियात से बड़ा कीजिए, बड़े शानदार फूल देगी इंशाअल्लाह। तमाम आने वालों का खुशामदीद। सोनिया, सोनिया के मेरे पाँव दबाओ। सोनिया पहली हो गई हो क्या? लो पै गया स्यापा, उनके भांडे भी धोवा ते पैर भी धोवा। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पाँव दबाने का कहा था। स्यापे ने कहा सी मेरा गला दबाओ। जाओ बाहर देख कर आओ कौन आया है। जी कौन? मैं आलिया हूँ। ये साथिया अपनी बेगम साहिबा को बताओ। बेगम साहिबा पिज्जा केला छालिया ही। पिज्जा केला खा लिया? ये कैसा नाम है? जाओ दोबारा पूछ कर आओ। तुम रेडी हो क्यों? अभी तो तुम्हें बताया। ये है आलिया, मैं फिस्ता और साथिया। जाओ अपने मैडम। बेगम साहिबा पिज्जा केला छालिया ही। जाओ दोबारा पूछ कर आओ। ये कैसे नाम है? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देना है। नहीं कुरियर, तुसी मैंने नौकरी चो कटवाने, अपना नाम तो सही दसो। हमने तुम्हें नौकरी से टाइप करना है। मेरा नाम सादिया, ये पिज़्ज़ा और ये आलिया। जाओ जाके अपने मैडम साहब को बताओ। बेगम साहिबा पिज्जा केला छालिया ही। कहीं ये आलिया, सादिया और फिजा तो नहीं? जाओ उनको दरवाजा तमीज से अंदर लेकर आओ। आजो नहीं, आजो नहीं। ओहो, मैंने तुम्हें कहा था तमीज से अंदर लेकर आओ। तुसी आप भी तो कहा सी कि कमीजों खिंच के ले आओ। बेगम साहिबा उन अपनी भुखियां सहेलियों को पूछो उन्होंने खाना पीना की है। तुमने मेरी सहेलियों को भूखा गए? ते रोज से खाना आई जाती है मुंह चुप के, और की कमा।
मेरी बात सुनो, हम ना बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने। हमारे आने से पहले ना पानी की टपरियाँ लगा लेना और तेल में पकौड़े तल देना। हैं बेगम साहिबा ने की क्या सी? अच्छा, पानी च पकोड़े तलने ने ते तेल दियां टपरियां मारनियां ने। चल मैं यही करनी है। चलो टपरियां हो गईयां, हुण मैं पकोड़े तल देनी है। चलो ऐ भी हो गया। हुण मैं बैठांगी मैडम सोनिया। नाम तो आपने सुना ही होगा। ठक ठक। लो पै गया स्यापा, इन्होंने मैंने स्कूल नहीं लैन देना। अब हमारी शक्ल के देख लो, मुझे उठाओगी भी? आए मेरी कमर। गिरी मैं होगी तुम? ये तुमने क्या किया है? मैंने तुम्हें कहा था पानी की टपरियाँ लगानी है। ਤੁਸੀਂ आप ही तो कैसे कि तेल दियां टपरियां मारनियां ने। सारा तेल जाया करती है, इतना महंगा है। चल बैठो। इन्होंने को पूछ लो इन्होंने खाना पीना की है। जाओ हमारे लिए मिनरल वाटर ले। हैं? ए मिनरल वाटर की होता है? साफ पानी लेकर आओ उनके लिए। ओ अच्छा। ये कितना गंदा, मैंने नहीं पीना, ये वापस ले जाओ। ਤੁਸੀਂ आप ही तो कैसे कि पानी को कोरे तलने ने ते मैं ते वही पानी को छान के ले आई हूं। जाओ, तुमने जो पकौड़े तलने का कहा था वो लेकर आओ। आय हाय, ये क्या है? ਤੁਸੀਂ आप ही तो कैसे कि पानी को कोरे तलने ने ते मैं ते वही कीता है। हमारे इतने ब्रांडेड कपड़े खराब कर दिए तुमने। हैं? ए किथों ब्रांडेड लगदे पे ने? ए लोग तो लंडे ही चले आए लगदे पे ने। पहले तुमने हमसे बदतमीजी की हाँ है, की? फिर हमें पेन के उसमें गिराया। हाँ की? जैसे कि तुम्हारे घर रहेगी, हमारे पास नहीं आएंगे। हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ जाओ। रुको रुको। भुखियां सहेलियां चलियां गईयां, भुखियां सहेलियां चलियां गईयां। बेगम साहिबा होने मिनरल वाटर का की करना है? इतना महंगा होता है। मेरे सर में डाल दो। नहीं, ये क्या कर रही हो? नीचे आई कर दो। सिरिंज पा दो। जाओ चली जाओ, मैं तुम्हें नौकरी से निकालती जा रही, मैं आराम करना है। हाँ, मैं भी नहीं होने थे काम करना। और मैं नवे घर जावांगी तो नवा स्यापा पाऊंगी। वाला है किस्मतें नोए बशर तब्दील होती है यहाँ। किस्मतें नोए बशर तब्दील होती है यहाँ। एक मुकद्दस फर्क की तकमील होती है यहाँ। मोहतरम मेहमान ग्रामी और आइए की शान और काबिल फखर तलबात वाली बात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फीजल है और मैं जिस का तालिबी इल्म हूँ। हाज़रीन किराम, किसी भी कौम और माशरे के लिए इन तरक्की का ज़ामिन है। यही इन कौमों की तरक्की और इनके ज़वाल की वजह बनता है। तालीम हासिल करने के लिए अदारे बनाए जाते हैं। वालिदैन की सरपरस्ती और तरबियत के बाद तालीमी अदारे और उस्ताज़ा इंसान की शख्सियत में नुमायां किरदार अदा करते हैं। यहाँ आकर तलबात इखलाकी इक़दार और माशरे में रहने के असूल ज़वाबित सीखते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आइए अब मैं आपको अपने चमन में ले चलता हूँ जिसका मैं खिलता गुलाब हूँ। मेरे चमन के सालों से इस इलाके में तालीम की खुशबू बिखेर रहा है। यहाँ के फूल नहायत खूबसूरत, इनकी महक नहायत आला है। आप यकीनन समझ चुके होंगे मैं अपने स्कूल आईजीएस की तालीमी मेयार की बात कर रहा हूँ। हमारे माली यानी उस्तादा इनके तश्ना लबों को सैराब करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। इनकी प्यास बुनियादी नहीं है बल्कि नई टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है। डिजिटल अटेंडेंस, पोर्टल की सहूलियात, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक से लोग स्कूल की सरगर्मियों से वाकिफ होते हैं। लेकिन लाजिम है कि हो इनके दामन में अमल भी सच जो अजार है वो रखते हैं फल भी। मेरे इस अदारे में तालीमी मेयार को बेहतरीन करने के लिए जहाँ एक तरफ साइंस लैब है तो कंप्यूटर लैब जदीद तकाज़ों को आहंदी करने के लिए मौजूद है। जिस तरह क्लासेस में रवायती तदरीस के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए तालीमी अमल मुकम्मल किया जाता है और तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जाते हैं। अच्छे नताइज पर तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। अमली तौर पर प्रोजेक्ट भी बनवाए जाते हैं। न सिर्फ प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, इसकी एग्जीबिशन भी होती है। इसके अलावा वो मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म की फरहमी भी मुमकिन बनाई जाती है। हाज़रीन अकराम, हमारे स्कूल का सूरज निस्बो नहार पर ख़त्म नहीं होता।
बल्कि एक नई आबोताब के साथ दोपहर ढले अल मुस्लिम अकेडमी की स्वर में दोबारा जलवागर हो जाता है। दीगर क्लासेस के साथ साथ मैट्रिक के बोर्ड्स के पेपर्स की भी तैयारी करवाई जाती है और यूं तकनीकी जहत के साथ साथ मुख्तलिफ तरीकाकार भी जारी रहता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे कोई भी घर सर बढ़ा के बगैर नहीं चल सकता, कोई भी चमन मुनासिब देखभाल के बगैर अपनी बहारें नहीं दिखला सकता। IGS यानी आइडियल ग्रामर हाई स्कूल के सरपरस्ती आला सर अमजद रऊफ बहुत सी सलाहियतों के मालिक है। इन्हीं का दस्तूर शफ़क़त है जो हमारा अदारा फल फूल रहा है और इन तमाम कोशिशों के पीछे सर अमजद साहब का ये जज्बा है कि वो नन्हे कदम जो इस अदारे में आते हैं, इनकी रहनुमाई में इनको काबिलियत के वो पर मिले कि वो आसमानी तरक्की पर सबसे बुलंद प्रवास कर सकें। सर, आपसे हमारा ये वादा है कि हम यहाँ से पढ़कर ना सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया, हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़े तू के सरसते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी फूंक से बदले, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर आग गाले जोर कर ढूंढ पर जम से हमारा कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत से जुस्तजू तेरी नाजुक के मार करे जो तोड़ दे उंगली। कसमें सारी तोड़ के आए अब सुने मन की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसास। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ तेरा हम एहसास। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ तेरा हम। नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारीफ मोहम्मद को लिख लिख के सुनाएंगे, सत्य नबूवत पे अपनी लुटाएंगे। भैया भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता।
आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे डरना भी नहीं आता, आका की मोहब्बत में हम सर कटाएंगे, दोहराएंगे हम फिर से तारीख़ अमावात को, इश्क़ नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को, दोहराएंगे हम फिर से तारीख़ अमावात को, इश्क़ नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को, हम जज़्बे ईमानी दुनिया को दिखाएंगे, जो खरीदार हो कोई ऐसा सजे, खुदाया से खुदाया से मेरी काविशों का मुझे तू समेट, अता कर मेरे दिल को तस्कीन यार, मैं कब मांगता हूँ कि रानू बुले दे, मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मेरी दुआ है कि जन्नत में घर दे, दुआ मेरी खुदाया से दे, दुआ मेरी खुदाया से दे, मेरी काविशों का मुझे तू समेट। आवाज नहीं आई मुझे। हाँ जी, इस तरह से वेलकम किया जाता है प्रिंसिपल को जी। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। First of all, I would like to thank Allah Almighty for giving me the opportunity to stand in front of you today. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे नाम से इब्तिदा है मेरी, तेरे नाम से इंतहा, अल्हम्दुलिल्लाह जो तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। तमाम बच्चे जो बड़ा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इसको 2 मिनट छोड़ दें, और तमाम पेरेंट्स जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप भी छोड़ दें। आपको सारा ये डाटा हमारे फेसबुक IGS के पेज पे मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप घर में भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आज 2 से 3 बातें करके फिर हम
बच्चों की हौसला अफजाई वाली साइड पे जाएंगे तो सबसे पहले आपसे एक बात ये करनी थी कि आज आपने देखा होगा कि हमने छोटे छोटे बच्चों से परफॉर्मेंस करवाई, तो मैंने आपके अंदर एक जज्बा देखा है जो कहीं और नज़र नहीं आता कि आपने बच्चों को हौसला अफजाई के लिए ज़्यादा क्लैपिंग भी नहीं की। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जिस कौम के अंदर हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो अंदाज़ा करें कि किस तरह से उस कौम के बच्चों को आगे लाया जा सकता है। तो ये छोटी सी एक स्टेज होती है जहाँ से बच्चा ऊपर आता है, उसमें हौसला अफजाई आती है। इसी के हवाले से किसी ने पूछा कि इल्म क्या है। इल्म की आज तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कर सका, लेकिन एक माहिर फिलासफर ने इल्म को 3C के अंदर तयन किया है कि अगर किसी शख्स के अंदर आप 3C बिल्ड कर दें या पैदा कर दें तो हम उसको साहिब इल्म कह सकते हैं। तमाम बॉयज जो पीछे बड़ा आवाज़ नहीं आए। अब वो 3C क्या है और वो कहाँ से पैदा होते हैं और कैसे पैदा होते हैं। अगर आप, मैं और स्टूडेंट को देखें तो ये एक ट्रायंगल बनता है। बच्चा सेंटर में है, इस साइड पे अदारा है, इस साइड पे पेरेंट्स हैं। हम अपना काम करेंगे 6 आवर, आपने अपना काम करना है 18 आवर्स। अब 6 आवर और 18 आवर जब मिलेंगे तो एक ट्रायंगल बेहतर तौर पर वजूद में आता है। अगर वो ट्रायंगल डिस्टर्ब हो जाए तो बच्चे की तरबियत ख़राब हो जाती है। मियां साहब भी बता रहे थे, बड़ी अच्छी आपको बात, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो उससे गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर किसी की तरबियत ख़राब हो तो उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। तो आज हमारा हाल भी ऐसा ही है कि हम तरबियत नहीं कर पा रहे। अब 3C की तरफ चलते हैं। पहला C हमारे पास है करैक्टर बिल्डिंग। अगर हम पहले C से मुराद है करैक्टर, अगर वो अदारा, वो माँ बाप, वो उस्ताद जो बच्चे के अंदर उसकी खलाकियात पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं, तो उसका मतलब वो एक बेहतरीन एजुकेशन और वो माँ बाप बेहतरीन माँ बाप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल के अंदर आपने यहाँ देखा होगा हमने कोई भी वो काम नहीं किया जिसके अंदर बेहूदगी हो, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हों कि जो दिखने के लिए अच्छी ना हो या दिखाने के लिए ठीक ना हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे बच्चों के अंदर एक करैक्टर बिल्ड हो। हम इस पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे C से मुराद आ जाता है क्रिएटर, यानी दुनिया के अंदर आप बहुत ज़्यादा साहिब इल्म है लेकिन आपका किरदार कोई नहीं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है वो क्रिएटर्स की वजह से हुई है, तख्लीक की वजह से। यानी बहुत से जो लोग हैं वो तख्लीकी हैं, और वो अदारा जो बच्चों के अंदर क्रिएशन पैदा करे। यहाँ पर आपने देखा होगा नीचे शायद मेरे ख्याल में बहुत से लोग ऐसे हैं, आप में से मेरा सवाल भी है, आप ये बताएं जब आप गेट से एंटर हुए हैं तो कितने लोगों ने देखा है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। ले जी ये लोग हैं। उसके अंदर हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी थी कि उन्होंने क्या क्रिएट किया है, उसके अंदर मॉडल बना के रखे हुए थे। वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बच्चों ने बनाई हुई थी, और वो चीज़ें बयान करती हैं कि हम बच्चों के अंदर एक क्रिएशन भी पैदा कर रहे हैं, और वो आपके हौसले के बगैर नहीं है। तो इस वजह से जब अदारे के अंदर एंटर हुआ करें तो देखा करें कि उस अदारे ने कहाँ क्या क्या काम किया हुआ है। उसी के साथ आपने देखा होगा हमने एक कंप्यूटर लैब बनाई है अपने वसाइल से। यानी हमारे अगर स्कूल के अंदर हम वसाइल देखें तो वो बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद इस एरिया के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तमाम चीज़ों को बुरे कार लेकर आए जिनको हम बहुत बड़े ब्रांडेड स्कूल के अंदर देखते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब। और उसके ऊपर हम प्रॉपर, हमारी एक सोशल मीडिया की टीम है जो हर वक्त आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा करने के अंदर लगी हुई है कि इन बच्चों के अंदर आने वाले वक्त का जो नॉलेज है वो दिया जाए। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिल जाएंगी, आपके पेज पर, कहाँ मिल जाएंगी, आपके पोर्टल पे। हर एक बाप को हमने मोबाइल के अंदर पोर्टल दिया हुआ है कि आप हमें चेक करें बच्चा आया है, अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हमें बताएं, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें। जैसे यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्मेंस के ज़रिए आपको मेंशन भी की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम नोट नहीं करते कि अदारा क्या कर रहा है। सिर्फ आते हैं, बहुत सी शिकायत होती हैं, कभी हम ख्याल नहीं करते शिकायत के पीछे क्या है। हम खुद तो नहीं है, जैसे हम यहाँ से बच्चे को ट्रेन करके भेज देते हैं, बच्चा 6 घंटे हमारे पास है, 18 घंटे आपके पास है, तो उसका रिजल्ट कहाँ पर है, वो कहाँ जाएगा। इस हवाले से आपको मुझे मिलकर काम करना है। इल्म
शोर का नाम नहीं, इल्म शऊर का नाम है। शोर और शऊर में सिर्फ एक आइन का फर्क है। ये आइन अक्ल सलीम है, ये आइन अमल सलीम है। अगर हम बच्चों के अंदर से अकल, शऊर और अमल निकाल लेंगे तो फिर बच्चों के अंदर सिर्फ शऊर होगा, जो आप अक्सर देखते हैं कि हमारे मदरसों में, हमारे स्कूलों में बच्चे बाहर निकलते हैं, घरों में जाते हैं तो सिर्फ वो शऊर पैदा कर रहे हैं, उनमें शऊर नहीं है। तो लिहाजा हमारा मकसद है शऊर पैदा करना। आप तमाम वालिदैन से दरख्वास्त ये है कि दूसरी बात ये कि अभी बच्चों को इनामात दिए जाएंगे तो आपने किसी बच्चे को डिग्रेड नहीं करना कि बच्चे आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने इंसान बनाया है और उसकी अतात ज़्यादा है। किसी के अंदर मेहनत करने का जज्बा ज़्यादा होता है, कुछ ज़हीन ज़्यादा है, कुछ कम है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। उस हवाले से जो बच्चा भी यहाँ पर आए आपने उसके लिए क्लैपिंग करनी और उसको अप्रिशिएट करना है। दूसरे नंबर पे मैं अपने उस्ताज़ा के लिए एक छोटा सा शेर, वो कहते हैं कि वो पत्थर हमेशा पोशीदा रहते हैं, वो पत्थर हमेशा पोशीदा रहते हैं जिन पर अमारतें इस्तवार होती हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे उस्ताज़ा के लिए एक बार भरपूर क्लैपिंग कर दें, जिन्होंने इन सर्दी के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे। दूसरा, वेडनेसडे से हमारा स्कूल प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 डेज हमने रखे हैं जिसके अंदर बुक्स एक्सचेंज की जा रही हों। जैसे अभी ये अनाउंस किया था बच्चों के कि हमने बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चे जो मुस्तहिक होते हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स या नोटबुक्स की भी सहूलियत दी जाती हैं। इस वजह से कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और आप तमाम पेरेंट्स से ये है कि हम नई बुक्स को तरजीह नहीं देते। आपको कहते हैं कि आप अपनी बुक्स जमा करवाएं, वो हम एक्सचेंज करवाते हैं दूसरे बच्चों के। तो लिहाजा तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों की बुक्स जमा करवा दें ताकि उनको दूसरे बच्चों की बुक्स मिल सके, आप पर बर्डन आ जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।